तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसमर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती पे, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी विघ्न के आरंभ करते हैं। लेट्स डू इट। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं इतनी तेज भाग क्यों रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ। ये सेहत के लिए तो अच्छी है, पर टाइम ऐसा आ गया कि आप दिमाग को दौड़ाना है। ठीक है, मैं तो फिजिकली दौड़ रहा हूँ, पर जो ये देख रहे हैं उनको दिमाग को दौड़ाना है, क्योंकि क्लास 10th की डेट शीट आ गई है मेरे भाई। 10th और 12th की डेट शीट आ गई है 2 फरवरी को। जिन्होंने नहीं देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी डाउनलोड करो और देखो अपनी डेट शीट को। डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी है, पर फिर भी जाके एक बार देखो, जरूर देखो। तो आज का वीडियो 11th वालों के तो कतई नहीं है, सिर्फ ये है स्पेशली 10th वालों का स्ट्रैटेजी एडिशन, क्योंकि उनकी डेट शीट आ गई है। ठीक है, 10th वालों तुम्हारी डेट शीट आ गई है। अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ तुम लोग। ठीक है, जो चुन्नू मुन्नू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हें टेक्स्ट करते रहते हैं या फिर तुम फोन पे ज़्यादा लगे रहते हो, उसे छोड़ दो, उसे त्याग दो 3 महीने के लिए। पेपर में तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद तुम्हें उससे ज़्यादा ही मिलेगा, इज्जत और गिफ्ट्स। ठीक है, तो अब पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब पहले तो जिन्होंने डेट शीट डाउनलोड नहीं की, जिन्होंने नहीं देखा, क्या कर रहे हो यहाँ पे भाई, तुम्हारे पेपर 10th क्या है, डेट शीट देखो। शुरू करते हैं अपना स्ट्रैटेजी। ठीक है, पहले तो मैंने मेन डेट्स लिख दिया यहाँ पे, जो तुम्हारे पेपर है, जो मोस्टली पेपर होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, मेंस क्या है, 6 मई से तुम्हारे पेपर शुरू है बेटा। बेटा 6 मई से तुम्हारे पेपर शुरू है। ठीक है बेटा, ठीक है। 27 मई तक तुम्हारे पेपर चलाएंगे, जो मेन सब्जेक्ट्स है, बाकी तो 7 तक चलेंगे। ठीक है, तो भैया 6 मई को इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का सीधी सादी प्यारी सी चुन्नू मुन्नू इंग्लिश हमारी सदाबहार, उसका पेपर है। मोस्टली स्कूलों में हिंदी होती है, तो 10 तारीख को उसका पेपर है। जिनके पास संस्कृत है उनकी और भी वाह वाह है, क्योंकि 2 जून को उनका पेपर है। तो संस्कृत वालों जय माता दी, लेट्स रॉक। ठीक है, उसके बाद 15 को है साइंस, 21 को है मैथ्स, 27 को है SST, जिसे हम सोशल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये है मेन, ये है एडिशनल। अब तुम्हें मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी डेट शीट और तुम्हारा ये साल इतना अच्छा जा रहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर ये मेरे टाइम पे होता ना भैया, मैं तो 100 लेके फोड़ देता। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे पिछले साल भी अच्छी परसेंटेज आई थी, अच्छे मार्क्स से पास हो गया था, पर अगर इतना टाइम मुझे मिला होता ना और रिड्यूस सिलेबस के साथ, भैया मैंने तो 76 फाड़ देने थे। मैंने तो भैया 100, सब में 100, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें बहुत अच्छा टाइम मिला यार, प्लीज़ इसका एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे बताता हूँ। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी गलती नहीं है, अब तो मैं पूरा बताता हूँ। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ इंग्लिश। हाँ जी भैया, हम कहाँ पे थे, अपनी सदाबहार इंग्लिश पे। तो चलो इंग्लिश का ही करते हैं पहले। अब ये देखो, अब ये है इंग्लिश का। इंग्लिश के तुम्हें कैसे प्रिपेयर करने कि तुम्हारे 90 अबव या 95 अबव आ जाए। ये सीरियसली बहुत इजी है यार, बहुत इजी। बताऊँ कैसे, देखो चैप्टर हर एक रोज़ रोज़ करना है। ठीक है, चैप्टर इंग्लिश के बहुत इजी है यार 10th के। रोज़ रोज़ अगर तुम 1 घंटा दोगे ना तो भी तुम्हारे पूरे चैप्टर हो जाएंगे। और चैप्टर तुम्हें पता है कैसे करने हैं, बहुत इजी तरीके से। यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझो, NCERT से रीड मार लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार अपने आप लिख के चेक कर लो, तुम्हारा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इंग्लिश सेपरेट कॉपी बनाना, उसके अंदर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख देना। ठीक है, और इसका बेनिफिट मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बेनिफिट है, जब तुम 6 मई को अपना एग्जाम देने जा रहे हो ना, घर से निकलोगे या फिर घर में ही सुबह से पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें किताबें खोल मोल के तुम्हें इतनी सारी किताबें लेके जा रही होगी। तुम्हें सिर्फ छोटी छोटी अपनी पतली वाली कॉपी जो तुमने बनाई है ना इंपॉर्टेंट वालों की, जिसके अंदर तुमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं, सारे पॉइंट्स लिख दिए हाईलाइटेड, वो सारा होगा। और तुम्हें बस जाते हुए वही देखना है, बस तुम्हारा हो गया। तुम पेपर दे के आओगे, तुम कहोगे वो डैम ईजी ब्रो, मेरे को सारा आता था, बस और क्या, शांति बस। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे।
ग्रामर वीकेंड्स पे टाइम देना है। वीकेंड्स पे तुम्हें ग्रामर और जो लिखने का पार्ट है, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, राइटिंग पार्ट है ना, उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब ये तुम्हारा सारे हो जाएंगे एक बार सारे, फिर उसके बाद अप्रैल में तुम्हें सैम्पल पेपर पढ़ने हैं। तुम्हें सैम्पल पेपर को धो देना है, मतलब रगड़ रगड़ के बस सैम्पल पेपर करने, सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर, ठीक है। इंग्लिश के चलो, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं साइंस और मैथ्स पे, जो खतरनाक सब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस इतना नहीं पर मैथ्स बहुत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स का साइंस में तुम्हें चैप्टर्स करने हैं ऑल्टरनेट डेज पे, और मैथ्स में तो डेली कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज कौन से? MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तुम्हें करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक एक चैप्टर, ठीक है। और वो कैसे करने हैं? यूट्यूब से वीडियो देखो, NCERT एक बार रीड मार लो, डायग्राम और न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री बायो में और फिजिक्स में कर लो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है बड़े वाले वो कर लो, बस हो गया तुम्हारा काम खत्म, एक चैप्टर पूरा हो गया। और उसके साथ 1 मार्कर्स उसके कर लो पीछे वाले, बस शांति से तुम्हारा चैप्टर खत्म, बल्ले बल्ले, ठीक है। क्या बात है, ये पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें भी छोटी सी नोटबुक बनानी है, इन सब में छोटी छोटी नोटबुक बनानी है, पर इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स उस छोटी नोटबुक में लिखने हैं, न्यूमेरिकल लिस्ट बनानी है, मतलब कौन कौन से फॉर्मूलाज है फिजिक्स में वो बनाने हैं, और बायो के कीवर्ड्स जो है ना मुश्किल मुश्किल, वो 1 मार्कर के आ जाएंगे यार। इस बारी तुम देख ही रहे हो ना पेपर पैटर्न कैसा हो गया, तो बीच में से भी कुछ भी दे सकते हैं। तुमने NCERT और बाकी एडिशनल के कर लिए 1 मार्कर्स, पर फिर भी तुम अपने साथ के लिए एक वर्ड मीनिंग जो होते हैं ना मुश्किल मुश्किल वाले, वो अगर पीछे दिए होंगे या कुछ मीनिंग होगा 1 लाइन 2 लाइन का, तो फिर वो लिख लेना इस छोटी सी नोटबुक में, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें टेंशन ना हो, ठीक है। चलो, उसके बाद ये भी तुम्हारा हो गया। अप्रैल में सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर, बल्ले बल्ले, ठीक है। सैम्पल पेपर अप्रैल में तुम्हें सिर्फ सैम्पल पेपर करने हैं और कुछ नहीं करना, इसीलिए मार्च और फेब जो है ख़त्म कर दो, सब कुछ ख़त्म ख़त्म ख़त्म। चलो, मोस्ट मतलब एक सिचुएशन ले रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम अप्रैल की 2nd वीक तक ख़त्म कर लो, ठीक है। अप्रैल की 2nd वीक तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ख़त्म कर लो। उसके बाद सैम्पल पेपर है, बस सैम्पल पेपर 3 घंटे की सिटिंग मार्केट, सैम्पल पेपर दो, ठीक है। 2 सैम्पल पेपर एक दिन, 2 सैम्पल पेपर एक दिन, ठीक है। चलो, अब आते हैं मैथ्स। मैथ्स में तुम्हें सटीक बता देता हूँ, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था मैथ्स, पर 10th में मैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया था। मैं खुद नहीं यकीन हो रहा कि मेरे आगे थे इतने नंबर, और वो कैसे आ जाए मैं तुम्हें बताता हूँ। जो बच्चे मैथ्स में वीक है, 3-4 घंटे मैथ्स को दो, 3-4 घंटे मैथ्स को दो, देना बहुत ज़रूरी है, लाइटली मत लो, मैथ्स तुम्हें ख़त्म कर देगा वरना लास्ट में, ठीक है। तो मैथ्स को 3-4 घंटे देने हैं, डेली बेसिस पे देने हैं, ठीक है। इंग्लिश की तरह इसको भी देना है, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है। और चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है? यूट्यूब से समझो, NCERT के क्वेश्चन सारे कर डालो, और एक छोटी सी नोटबुक में अपनी फॉर्मूला लिस्ट पूरी बना डालो, बस, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट बना रही, हो गया बस तुम्हारा काम, सारा तो काम हो गया तुम्हारा। पेपर के दिन तुम्हें तो ये छोटी छोटी किताबें लेके जानी है अपने बैग के साथ, इतना पतला सा बैग होगा तुम्हारा, तो खोलोगे ऐसे पढ़ोगे, सारे वहाँ पे अपनी मोटी मोटी किताबें लेके बैठे होंगे, तुम वहाँ ऐसे कर रहे होगे सब, तुम तो मुझे क्या करेंगे, लगा यार ये बस है। फिर जब तुम्हारे नंबर भी आएंगे तब कहेंगे हाँ यार तेरा आइडिया सही था, वो फिर तुम प्राउड होता है, प्राउड मूवमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही कर रहे हैं रोज़ के 3-4 घंटे। और ये 1 मार्कर तुम्हें NCERT के दिए तो उसमें करने हैं, और RD तो तुम्हें करनी ही करनी है, मेरी बात मान लो, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। NCERT के बाद तुम्हें कोई एडिशनल बुक नहीं करनी, सिर्फ RD करनी है, उसके भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस बड़े वाले, बस बस बस। पिछले साल मेरा पेपर हुआ था, मैंने सिर्फ RD करके गया था एडिशनल क्वेश्चंस की, और वही सेम क्वेश्चंस आए थे 1 मार्कर, और उस पर भी बड़े वालों में भी। तो प्लीज़ RD कर लेना, RS को छोड़ दो, RS के से घंटा कुछ ही नहीं आता, RD करो, बेस्ट तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद तो अप्रैल में सैम्पल पेपर, ठीक है, मजे। तो अब चलते हैं SST। हाँ जी, SST ये मेरी फेवरेट थी, ठीक है। अब इसका मैं तो बताता हूँ कैसे पढ़ना है बड़े प्यार से, ठीक है। TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आराम से पढ़ना है, नो टेंशन, ठीक है। कैसे पढ़ना है? एक एक चैप्टर पढ़ना है, कैसे? अब तो तुम बोलोगे SST बड़ी मुश्किल है, बड़ी रट्टा मारना पड़ता है,
थोड़ा सा तो मारना पड़ता है, पर सही से रट्टा मारो ना, सही तरीके से मारो। गलत तरीके से मारते हो ऐसे, हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसे नहीं मारते यार। ऐसे रट्टे मारने की भी तकलीफ होती है, बताता हूँ तुम्हें। यूट्यूब पे वीडियो, स्कूल के नोट्स से कभी मत पढ़ना, सच बता रहा हूँ, भला हो जाएगा तुम्हारा। कोई एडिशनल कॉपी ले लो यार, कोई मतलब एडिशनल बुक नहीं आती मेरे ख्याल से। मैंने यार कोई एग्जाम आइडिया ली थी, ऑल इन वन या फिर कोई ऐसी बुक ली थी, ठीक है। तो एडिशनल बुक में से पढ़ो, ठीक है, एडिशनल बुक में से पढ़ो, उनके मेन पॉइंट्स हाईलाइट करो और अपनी कॉपी में खुद एक दो पॉइंट्स उसके बना लो अपनी लैंग्वेज पे, ठीक है। एसएसटी में अपनी लैंग्वेज चलती है, चलती है, चलती है, चलती है। बस तुम्हें मेन वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि चेकर के पास इतने बड़े कच्चा चिट्टा पढ़ने का टाइम नहीं होता। तुम्हें एग्जाम में पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में अभी भी लिखने की तैयारी कर दो और अंडरलाइन मेन पॉइंट्स, ठीक है। और ऐसे तुम्हें अपने अपने आंसर बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना, फ्लो चार्ट्स बना लो। तुम्हारे भैया पूरी एसएसटी होगी अगर तुमने फ्लोर चार्ट बना लिया एसएसटी के। भैया तुम्हारे सारे सब्जेक्टों में से यही सब्जेक्ट है जिसको जो मतलब है एक जो कोई पसंद नहीं करता, पर मेरे को अच्छा लगता था, मैं एक्सेप्शन ही केस हूँ, चलो। तो ये अगर तुमने फ्लो चार्ट बना लिए सही से, तो भैया एग्जाम के दिन तुम्हें इतने बड़े बड़े जो तुमने क्वेश्चन लिखे वो भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। तुम फ्लो चार्ट में मेन पॉइंट्स लिखना, अपने अपने वो वर्ड्स लिख लेना, ठीक है। और ये कहाँ से, जैसे फ्लो चार्ट में मैं तुम्हें बताया तो क्या लिख सकते हो, डेट्स लिख लेना, किस दिन क्या हुआ था, कौन मरा था, किसका बेटा कौन था, कहाँ पे क्या युद्ध हुआ था, ठीक है। मेन पॉइंट्स कहाँ पे थे, ये कितने रेडियस में एरिया फैला है, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, ऐसा सब कुछ ये लिख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर तुम्हें मेन वर्ड्स याद होंगे तो पॉइंट तो तुम वैसे ही बना लोगे। इतना तो यार सारे सबको आता है यार पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हर चैप्टर के 1 मार्कर्स कर लेने हैं। इसमें तो आर डी शर्मा में भी 1 मार्कर्स, इसमें भी 1 मार्कर्स करने हैं, इसमें भी 1 मार्कर्स, ठीक है। सब में 1 मार्कर्स तो करने ही है। 20 नंबर तुम्हारे 1 मार्कर्स कंफर्म करेंगे हिक ठोक के, ठीक है। चलो फिर सैंपल पेपर अप्रैल में, ठीक है, हो गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके अच्छे नंबर आएंगे। सिस्टमैटिक वे से अब पढ़ना शुरू कर दो प्लीज़, अब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यार मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, तुम्हारे अगर नंबर भी अच्छे नहीं आए ना तो 10th में कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता यार। ये तुम्हारा फालतू का सर्टिफिकेट मिल रहा है बस कि तुम 11th में पहुंच गए हो। मैटर 12th का करता है, इट मैटर्स, पर 10th का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हारे जैसे भी नंबर आए। पर मैं चाहता हूँ तुम्हारे अच्छे नंबर है, पता है क्यों? एक बात बताऊँ, मेरा एक दोस्त है वो भी 11th में ही है, उसने कॉमर्स विद मैथ्स लिए, मैंने विदाउट मैथ्स लिए, ठीक है। बात ये है कि वो बंदा, मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, वो बंदा पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं पूरे साल पढ़ा था, ठीक है, मैं पढ़ा था एक्चुअल में। मैं पेपर दे के आया, वो भी पेपर दे के आया, पर उसके मेरे से ज़्यादा नंबर है, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर है। क्योंकि उसने लास्ट के महीने में मेरे फ़ोन से उठाने बंद कर दिए थे, है ना। मैं उसे कुछ डाउट पूछा तो वो बताता ही नहीं था, वो सारा अपना पढ़ता रहता था और सब कुछ करता रहता था। कोई डाउट हो तो मैं किससे पूछता, अपने टीचर से पूछा, फिर उसने दोस्ती ख़त्म ही कर दी थी ना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अपने बाबू सोना ऐसे, ठीक है, वो ख़त्म कर दी, ठीक है। चलो उसने अच्छा ही किया, अपने फ्यूचर की बात है तो सारे अपने फिक्र करेंगे यार, कौन से करेगा, ठीक है। उसके बाद जब उसके नंबर आए ना, उसका ना मतलब एक लिस्ट होती है ना टॉपर्स की, उसमें नाम आया था, है ना। वो मुझे उसको कह के चढ़ा रहा था कि यार तू तो पूरे साल पढ़ा, यानी मैं तो 1-2 महीने में पढ़ के इतना ले आया। यार वो सट बज दिए थे, इतने सट बज दिए, बहुत गंदी वाली, बहुत दर्द होता है। मैं उस दिन लिटरली रोया था, मैं बहुत रोया था। मैंने कहा मम्मा इसके इतने नंबर गए थे, मैंने क्या गलती कर दी। फिर जब मैंने सोचा ना मैंने क्या गलती की, मैंने ये नहीं किया था, मैं ऐसे नहीं पढ़ा था। मैं ऐसे पढ़ लिया होता ना, मैं 100 के 100 फोड़ के आता। और अगर इतना टाइम होता मेरे पास तो ये स्ट्रैटेजी और टाइम होता ना जो तुम्हारे पास है, मेरे को दुख नहीं होता एक्चुअल में। पर अब तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी भी बता दी है और मेरे पास टाइम भी है। तो गियर अप मैन, अब फोड़ना है, मरोड़ना है, दूसरों को दिखाना है कि तुझ जैसा कोई बन नहीं सकता बॉस, ठीक। लेट अस नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जो भी आएगा 10th का, ठीक है। अब इधर से 11th के आएंगे, काउंट्स के और बाकी बिजनेस और इको भी आएंगे, पर 10th का भी जितना मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि 10th के भी आ जाए, ठीक है। तो 10th वालों स्टे ट्यून्ड,
मैं जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ठीक है। जो भी अपडेट्स आएगी तुम्हें बताऊँगा। तो ठीक है, इस चैनल को अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये चैनल तुम्हें सही चीज़ मैंने बताई और तुम्हें समझ आई है, तो सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन है उसको दबा दो ऑल पे, ताकि तुम्हें मेरी हर नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ऑल पे ही दबाना, पर्सनलाइज मत करना, ऑल पे दबाना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। क्या पता तुम्हें मिले ही नहीं और मेरा वीडियो आगे तुमने देखा ही नहीं है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, आराम से सिस्टमैटिक पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। See you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye.